पिछले सेशन में हमने लेजर्स क्रिएट की थी जो हम चाहते हैं जिनके साथ एंट्रीज करना। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। इस सेशन में हम देखेंगे जीएसटी की जो ये सभी जनरल एंट्रीज हैं किस प्रकार से आप टैली में कर सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक एंट्री को करेंगे। अगर आप लेजर्स बनाना चाहते हैं तो पिछला एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इन एंट्रीज को बारी बारी से करना। जो टैली मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में वह एजुकेशनल मोड है और इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये जानकारी पिछले सेशंस में दे चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हम करेंगे पहली तारीख एक साथ। अब ध्यान रखिएगा जीएसटी का जो प्रोविजन स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है, तो एक साथ की सभी एंट्रीज या एक साथ के बाद की सभी एंट्रीज ही जीएसटी में कवर हो पाएंगी और टैली भी उन्हीं के ऊपर एक साथ के बाद ही कैलकुलेशन दिखा पाएगा जीएसटी की जो एंट्रीज आप एक साथ के बाद इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मेरे पास एक साथ की है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिट्स कंप्यूटर द्वारा कैश में 10,000 रुपए। तो इसकी एंट्री कर लेता हूं मैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है एंट्री करने के लिए। मेरे पास सभी लेजर्स पहले से तैयार हैं। अब मैं क्योंकि सबसे पहले कैश रिसीव कर रहा हूँ कैपिटल के रूप में तो रिसीप्ट पे आ जाता हूँ। अकाउंट जो है कैश है, यहाँ से कैश लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 10,000 रुपए तो उसकी एंट्री यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। नरेशन आप डाल सकते हैं, मैं अभी नरेशन को खाली छोड़ देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो पहली एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास उपलब्ध है बैंक बैलेंस आईडीबीआई बैंक अकाउंट में, वो हमने पहले से लेजर में सेट कर दिया था 1,50,000 रुपए जब हमने लेजर बनाई थी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे चले जाएं, लेजर्स पे चले जाएं और डिस्प्ले पे चले जाएं तो यहाँ से मैं आपको आईडीबीआई बैंक का बैलेंस दिखा देता हूँ। 1,50,000 रुपए डेबिट बैलेंस है जो पहले से हमने जब अकाउंट बना रहे थे तभी एंटर कर दिया था। अगली एंट्रीज करने से पहले मैं आपको सभी अकाउंट्स एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब लेजर्स पे जाकर अगर डिस्प्ले पे चले जाएं तो अभी इस समय मेरे सभी लेजर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। कैपिटल अकाउंट है जिसको हमने अभी देखा, कैश पहले से बना हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ अकाउंट्स और भी बना रखे हैं जैसे क्रिएटिव कंप्यूटर है, सीटेक कंप्यूटर है, दीपल ड्रोन, जीएसटी पेबल है। जीएसटी पेबल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। बैंक अकाउंट है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पिछले एग्जाम्पल से अलग है, क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट टैक्स को तो पिछले एग्जाम्पल में भी किया था, फर्क यह है कि इस बार हम परचेज पे दिए जाने वाले सभी टैक्स जो जीएसटी टैक्सेस है परचेज पे दिए जाने वाले उनको इनपुट लेजर्स पे स्टोर करने वाले हैं। इसके लिए हमने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट्स बना रखे हैं। इसी तरह से सेल्स में जो टैक्स हम लेने वाले हैं वो सभी आउटपुट जीएसटी लेजर्स में स्टोर किए हैं। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि एंट्री करते समय आप इस चीजों को समझ के चलें। जब हम अपने राज्य से कुछ परचेज करेंगे या इंट्रा परचेज करेंगे तो उस केस में हमें जीएसटी देना पड़ेगा और वह इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के नाम से स्टोर करेंगे। दोनों, अगर मेरा प्रोडक्ट 18% का है तो दोनों 9% में बढ़ जाएंगे। अगर टैक्स 28% का है तो 14% में बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास यदि हम सेल्स करते हैं जो इंट्रा सेल्स हो अपने राज्य में तो हम जीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में स्टोर करेंगे। ये सब जानकारी वैसे हम पिछले सेशन में ले चुके हैं। यदि आप चाहें तो पिछला सेशन एक बार रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपको सभी टेक्निकल चीजें समझ आ जाएंगी। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक इनपुट आईजीएसटी लिया है। यदि मैं राज्य के बाहर से कुछ परचेज कर रहा हूँ, इंटर स्टेट परचेज कर रहा हूँ तो इनपुट आईजीएसटी मुझे देना पड़ेगा 18%। और यदि मैं राज्य के बाहर कुछ सेल्स कर रहा हूँ तो आउटपुट आईजीएसटी मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप अपने राज्य से कुछ परचेज करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में टोटल टैक्स 18%, जीएसटी के रूप में। और यदि आप राज्य के बाहर से कुछ परचेज करते हैं तो इनपुट आईजीएसटी होगा 18%। इसी तरह से यदि हम अपने राज्य के अंदर कुछ सेल्स करते हैं, जीएसटी अगर 18 है तो आउटपुट जीएसटी 9% और आउटपुट एसजीएसटी 9%। और यदि हम अपने राज्य से बाहर कुछ सेल्स करते हैं तो आउटपुट आईजीएसटी 18%। ये मेरे पास 6 अकाउंट्स यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पहले से अवेलेबल है, परचेज के 2 अकाउंट्स हैं, सेल्स के 2 अकाउंट है। अब हम देखेंगे इन सब में एंट्रीज किस प्रकार से करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री जो परचेज से रिलेटेड है। अब यहाँ से हमारी मेन एंट्री शुरू हो रही है। सबसे पहले एक साथ को 5 लैपटॉप परचेज किए गए हैं एचपी के और यह परचेज किए गए हैं क्रिएटिव कंप्यूटर से जो अंबाला बेस्ड कंपनी है हरियाणा से ही। तो इसका मतलब ये जो परचेज होने वाली है ये इंट्रा स्टेट परचेज है, अर्थात अपने ही राज्य में परचेज है। तो इस कारण से इस पे हमारे पास जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में लगेगा। लैपटॉप पे 18% टैक्स है। तो यहाँ हरियाणा में मैंने जो लैपटॉप खरीदे हैं 5, 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से खरीदा है, तो टोटल बैठते हैं 50,000 रुपए। मैंने बताया कि जीएसटी जो है 18% है इस पे, सीजीएसटी जिसमें 9% और एसजीएसटी 9%। तो 4500 रुपए मैंने जीएसटी बॉक्स में दिखाए हैं और 4500 ही मैंने एसजीएसटी, दोनों इनपुट है। 4500 मेरे पास यहाँ मैंने दिए हैं और 4500 मैंने यहाँ एसजीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में दिए हैं। तो 50,000 की टोटल अमाउंट है। आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि परचेज है तो परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यह परचेज का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। आने वाले सेशन में हम एडवांस एग्जांपल्स को भी देखने वाले हैं। परचेज अलग अलग तरह से
जैसे कि डिस्काउंट के साथ, विदाउट डिस्काउंट, या जो हमारे पास परचेज एडवांस परचेज रहेगी, या परचेज स्टॉक के साथ है, विदाउट स्टॉक है, सर्विसेज की परचेज है, ये सब हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। अभी हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जीएसटी का। तो ये सबसे पहले पहली एंट्री है जो परचेज की 2 एंट्रीज मुझे करनी है। दोनों 1 तारीख की एंट्रीज हैं और 5 लैपटॉप मैंने परचेज किए हैं एचपी के क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला से 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। इसमें मुझे जो जीएसटी चार्ज हुआ है 18%, इसमें सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है अपनी टैली में। तो 50,000 रुपये टोटल है, 45 रुपये टैक्स है। लेकिन इस बार मैंने अलग अकाउंट बनाया है, इनपुट अकाउंट्स में मैं इनको स्टोर करने वाला हूँ अपनी परचेज के टैक्स को। तो ये देखते हैं किस प्रकार ऐसा मैं करने वाला हूँ। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये एंट्रीज पहले से ही स्टोर करके रखी हुई है। इसके लिए मैं इन एंट्रीज जो मैंने की है उनको देखने के लिए डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ से डे बुक में, और 1 तारीख की एंट्रीज, क्योंकि 1 तारीख यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसकी एंट्रीज मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। सबसे पहली एंट्री 1/7/2017 की क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला से मैंने जो लैपटॉप परचेज किए हैं, मैं एंटर करके इस एंट्री को पूरा देख सकता हूँ। अब यहाँ इस एंट्री को देखिए किस प्रकार से हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने परचेज एंट्री वाउचर सेलेक्ट कर लिया है और सप्लायर का इनवॉइस नंबर स्टोर कर लिया है। डेट मैंने एंटर कर दी है यहाँ पे। पार्टी का नाम क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला इंट्रास्टेट है, और फाइनली यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने पहले से फिल कर रखी है। मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है कि आप जीएसटीएन नंबर को आप प्रॉपर्ली सेव कीजिएगा फॉर्मेट के साथ। अगर प्रॉपर फॉर्मेट सेव नहीं होगा तो कुछ केसेस में टैली जो है आपकी उन एंट्रीज को इग्नोर कर देगा जहाँ फॉर्मेट सही नहीं होगा। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से क्योंकि अंबाला से की गई परचेज है और हरियाणा के अंदर से ही है, तो यह परचेज इंट्रास्टेट लोकल हरियाणा में मैंने एंटर कर दी है। 5 लैपटॉप है, 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से टोटल 50,000 रुपये है। अब यहाँ पे टैक्स की जानकारी मैं देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट का प्रयोग किया है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आपको केवल अकाउंट सेलेक्ट करना है। जब आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से, क्योंकि टोटल जीएसटी 18% है मेरी प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे उस 18% को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्योंकि परचेज का बिल है तो इनपुट लगा दिया गया है, साथ में लेजर्स इनपुट की यूज होगी जब हम परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट एसजीएसटी 9%, टोटल 18% यहाँ पे। जैसे ही एंटर करूंगा आप देखेंगे अमाउंट खुद ही कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गई है। दूसरी अमाउंट भी एसजीएसटी भी 9% है। यदि आपको मैं यहाँ दिखाऊं जीएसटी कॉलम में, तो दोनों इनपुट सेल्स में 45 रुपये आ गए हैं, क्योंकि जो टैक्स है वो 50,000 रुपये 9% जो बैठेगा 45 रुपये सीजीएसटी और 50,000 रुपये 45 रुपये एसजीएसटी। इसके पश्चात मैं एसजीएसटी वाली इन्फॉर्मेशन फिल करके एंटर करके इसके एंट्री को सेव कर सकता हूँ। मैंने ये सेव कर दी है। इसी तरह से मैंने एक और परचेज की है। यह परचेज जो है यह इंटरस्टेट परचेज है। मैं इसके एंट्रीज भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो परचेज वाउचर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया है। 1 जुलाई को सीटेक कंप्यूटर लुधियाना की यह पार्टी है, पंजाब, अर्थात इंटरस्टेट सेल है। मेरी जो कंपनी है वो हरियाणा की है और यह पार्टी पंजाब की है। तो इस तरह से ये 2 राज्यों के बीच की परचेज है, इंटरस्टेट परचेज है। यहाँ पे सीटेक कंप्यूटर लुधियाना मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है सप्लायर की, पंजाब से है, उसका मैंने जीएसटी नंबर भी डाल दिया है। ये केवल एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर डाला है। जीएसटी नंबर के बारे में पूरी जानकारी हम पिछले सेशंस में दे चुके हैं। अब वहाँ से सेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं। क्योंकि यह परचेज जो है यह इंटरस्टेट परचेज है, तो मैंने परचेज के लिए परचेज इंटरस्टेट पंजाब आउटसेट एक अलग से लेजर ही बना रखा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 5 लैपटॉप यहाँ पे परचेज करने हैं एचपी के। रेट है यहाँ पे 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप, 50,000 टोटल अमाउंट है। एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने अलग से आईजीएसटी के इनपुट को स्टोर करने के लिए, यानी कि टैक्स का जो अकाउंट एक अलग से बनाया था इनपुट, उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो भी हम परचेज पे टैक्स पे करते हैं वो है इनपुट टैक्स कहलाएगा, और हमने यहाँ पे कैटेगरी अलग से बना रखी है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि परचेज का बिल है और इंटरस्टेट बिल है, इस कारण से इनपुट आईजीएसटी का प्रयोग किया जा रहा है। परसेंटेज साथ में मेंशन है और आप देखेंगे कैलकुलेट इसने खुद ही अमाउंट कर दिया है। उसके पश्चात मैं नीचे आगे इसको सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे सेव हो जाती हैं। तो इस सेशन में हमने जो बात की है ये हमारे पास परचेज की बात की है। नेक्स्ट सेशन में बात हम करेंगे सेल्स के बिलों की। ऑलरेडी उनकी एंट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे आपको पीरियड दिखा दूँ, इसके लिए मैं पीरियड क्लिक कर देता हूँ और एक साथ से 2 साथ यानी कि दूसरी डेट को मेरे पास 2 एंट्रीज और हैं सेल्स की। इनकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। साथ ही अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार सेल्स के बिल्स के साथ साथ हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से उसे पे भी करेंगे। धन्यवाद।